जय हिंद दोस्तों आखिरकार रशिया और चाइना के बीच अब एक तकरार पड़ने वाली है और इस तकरार की सबसे बड़ी वजह है चाइना की तरफ से रशिया को धोखा दिया जाना। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, जहाँ एक तरफ जो रशिया है वो रूस और यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है और ऐसे में जो चाइना है वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना और रशिया के बीच में करीबन 3550 किलोमीटर लंबी जो पावर ऑफ साइबेरिया 2 है, जो कि एक मेगा गैस पाइपलाइन है, उसके निर्माण को लेकर बातचीत हुई थी, जिसमें कि साफ तौर पर रशिया ने चाइना को कहा था कि वो इस पाइपलाइन का जो आधा या आधे से ज़्यादा खर्चा है वो करे। लेकिन अब चाइना ने यहाँ पर आनाकानी शुरू कर दी है और ये गैस पाइपलाइन दोस्तों काफ़ी विशालकाय होने वाली है और इसका बड़ा फ़ायदा रशिया को ही होना था। दरअसल रशिया ने यही कहा था कि यही जो पाइपलाइन जो बिछाई जाएगी उसका मैक्सिमम जो खर्चा आना है वो चाइना बेयर करेगा। और जब चाइना ने नानुकुर करनी शुरू कर दी तो बात साफ हो गई। रशिया समझ गया कि चाइना बिल्कुल वो देश है जो कि सिर्फ मौके देखता है, इसीलिए अब दोनों देशों के बीच जो तल्खी है वो बढ़ सकती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि रशिया वहीं एक दूसरी तरफ अगर उसका एंगल देखा जाए तो वो लगातार दक्षिणी चीन सागर में युद्ध विरोधी अभ्यास कर रहा है। ऐसे में ड्रैगन यहाँ पर टेंशन में ज़रूर आ जाता है कि भाई रशिया तो हमारे साथ है, लेकिन वो आखिरकार इस तरीके की हरकतें कर रहा है कि हमारे ही गढ़ में आकर और हमारे यहीं पर वो युद्धाभ्यास कर रहा है। और आप सब जानते हैं कि दक्षिण चीनी सागर को लेकर जो दक्षिणी चीनी सागर है उस पर चाइना पूरा कंट्रोल अपना चाहता है और उसे ये बोलता है कि वो मेरा इलाका है, इसीलिए उसका फिलीपींस से लेकर जापान तक इस क्षेत्र को लेकर तनाव चल रहा है। और दोस्तों दरअसल रूस इस नई मेगा पाइपलाइन से अपने पश्चिमी गैस फील्ड से चाइना को बड़े पैमाने पर गैस की सप्लाई करना चाहता था और ये जो गैस पाइपलाइन है वो मंगोलिया के रास्ते होते हुए चाइना जानी थी। लेकिन चाइना और रशिया के बीच अब ये प्रोजेक्ट जो है वो एक ठंडे बस्ते पर चला गया है और सहमति अभी तक बन ही नहीं पाई है, इसीलिए रशिया यहाँ पर परेशान हो रहा है। और रशिया आप सब जानते हैं कि इसके पास गैस का अमूल जो खजाना है वो मौजूद है, इसीलिए वो चाहता है कि उसको चाइना तक वो पाइपलाइन को बिछाए और वहाँ की ज़रूरतों को पूरा तो करे, साथ में पैसा भी कमाए। अब ऐसे में दोस्तों अब क्या कह सकते हैं, दोनों देशों के बीच का ये जो तल्खी है वो किस एंगल पर जाती है जियोपॉलिटिक्स लेवल पर, वो तो हमें तय समय बताएगा। लेकिन समीकरण यही कहते हैं कि रशिया और चाइना भले ही एक हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके विचारों में कॉन्फ्लिक्ट भी ज़रूर आता है। इस अगर मेगा गैस पाइपलाइन की अगर बात की जाए तो रशिया की तरफ से ही जो रशिया की कंपनी है उसने 2020 में इस प्रोजेक्ट के लिए स्टडी शुरू कर दी थी। और दोस्तों वो रशिया चाहता था कि इस पाइपलाइन को 2030 में ऑपरेट करना शुरू कर दिया जाए, यानी कि ये पूरी तरीके से चालू हो जाए। रशिया पाइपलाइन के ज़रिए, जैसे कि मैंने बताया, कि चाइना और एशिया के अन्य देशों तक अपनी गैस की सप्लाई लाइन जो था वो पहुँचाना चाहता था। और मंगोलिया भी दोस्तों इसमें सबसे मेगा जो है रोल है वो निभा रहा था, खास करके उसकी ज़मीन से यानी कि उसके लैंड से होते हुए ये पाइपलाइन जानी थी और उसको भी इसका फ़ायदा मिलना था, वो भी जल्द से जल्द फ़ायदा चाह रहा था। लेकिन चाइना के इस रवैये की वजह से रशिया को एक सेटबैक लगा है और साथ ही साथ उन देशों को भी सेटबैक लगा है जहां रशिया चाहता था कि ये जो गैस है उसकी सप्लाई की जा सके। ये नहीं, इसके अलावा दोस्तों चाइना की एक और चाल यहाँ पर सामने आई है। दरअसल चीन ने जो रूस की मजबूरी है उसे समझा नहीं, बल्कि उसका फ़ायदा उठाते हुए गैस की कीमतों को लेकर भी मोल भाव करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में रशिया पर तो प्रतिबंध लगे हुए हैं और वो यूरोप को गैस निर्यात नहीं कर सकता है, जिससे कि उसके पास सबसे बड़ी बात है कि पैसे नहीं हैं। और यही वजह है कि वो चाह रहा था कि दूसरे रास्ते से रशिया अपनी इन गैस का जो उसका ऑलरेडी जो उसका इनकम सोर्स था उसको फिर से चालू किया जा सके। लेकिन दोस्तों रशिया ने यहाँ पर चाइना को जवाब देने के लिए दक्षिणी चीनी सागर में अपने युद्धपोत उतारे और यहाँ पर एक बड़ा समुद्री प्रदर्शन किया। दरअसल रशिया के प्रशांत बेड़े ने इस इलाके में एक एंटी सबमरीन अभ्यास किया जो कि दक्षिणी चीनी सागर में था। इसमें रशिया के जो जंगी बेड़े थे वो शामिल हुए और ये नहीं, कई युद्धपोत हिंद प्रशांत इलाके में भी रशिया के मौजूद थे। तो बात साफ हो जाती है दोस्तों, रशिया की मजबूरी, चाइना का फ़ायदा, और चाइना उस मजबूरी का ये फ़ायदा उठा रहा है कि उसने रशिया के साथ आनाकानी शुरू कर दी है। और इसीलिए देखते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में कौन किसका सगा है ये कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। समय के साथ रिश्ते बदलते हैं और समय के साथ किसी की मजबूरी और उसका जो फ़ायदा है वो उठाया जाता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।